हेलो। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लब हो गया, ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। मैं सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं दीपक सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी स्टडी बाय अंकित राजा। हाजिर हूं आपके सामने लेकर स्पोकन बेसिक इंग्लिश का तीसरा क्लास लेकर। ठीक है, हम लोग पूरा बेसिक से सीख रहे हैं, हर चीज छोटी छोटी चीज सीख रहे हैं। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम सीख चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने सीखा था इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, आज सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सीखेंगे हम वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश बेसिक लेवल तीसरा क्लास, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे हिंदी में जैसे होता है प्रेजेंट और पास्ट, तो हमारे हिंदी में जो प्रेजेंट होता है उसकी निशानी है कि वो ह शब्द होता है, और पास्ट जो होता है थ शब्द होता है, और फ्यूचर जो होता है वो ग शब्द से खत्म होता है। हमारे हिंदी में ये निशानी है कि हमारे हिंदी में जो भी अगर कोई सेंटेंस ह शब्द से खत्म है तो वो प्रेजेंट टेंस है, थ शब्द से खत्म है तो पास्ट है, और ग शब्द से खत्म है तो वो फ्यूचर है। ठीक, तो आप देख सकते हो सबसे पहले कि जो भी सेंटेंस हमने लिखा है ये थ शब्द से खत्म है। थ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से था, थे, थी बन जाता है। थ, ये भी थ है तो थे है, ये था है, यहाँ पर थे है, ये थे है, तो थ शब्द है। ठीक, तो ये पास्ट की निशानी है। किसकी निशानी? पास्ट की निशानी है। ये पूरा आपका पास्ट की निशानी है। ठीक है, दूसरी बात आपका कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस लिखा है अगर टेंस में तो हिंदी में ये शब्द आता है, रह शब्द आता है, रह। ये ध्यान रखिएगा, रह। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रह, इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब है रह। ये रहा, रहे, रही ऐसे बन जाएगा, रहा, रहे, रही, रहे ऐसे बनेगा। तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस है तो ये शब्द जरूर आएगा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, रह शब्द कॉमन मिलेगा आपको। रहा, रहे, रही इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ एक सेंटेंस है कि वह खेल रहा था, हम इसे बनाना सीखेंगे। आप सो रहे थे, हम पढ़ रहे थे, वे मार्केट जा रहे थे, तो एंड में मिलेगा आपको था, थे, थी इस तरीके से, और साथ में रहा, रहे। तो रहा था, रहे थे, यहाँ पर रहे थे, यहाँ पर भी रहे थे, तो रहा था, रहे थे, रही थी इस तरीके से मिलेगा आपको। रहा था, रही थी और रहे थे इस तरीके से। ठीक है, तो जब रहा था, रहे थे, रही थी तो वो होगा आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए कैसे पहचानोगे। थ हो गया पास्ट, थ क्या हो गया? पास्ट, और र हो गया आपका कंटिन्यूअस, तो कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। एकदम सिंपल। अब इसमें करना क्या है आपने? सिंपल सा है कि कोई सब्जेक्ट अगर आई है, ही है, शी है, या कोई एक नाम है तो आप उसके साथ लगाइए वाज, लगाइए वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होगा आपको। ठीक, जो भी आपका एक्शन होगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे खेल रहा है तो खेल के साथ इसमें आईएनजी लगा देंगे हम। ठीक, और अगर यू है, वी है, दे है, या कोई प्लूरल है तो उसके साथ हम वर लगाएंगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहां पर लिख रहा है वह खेल रहा था, तो वह का इंग्लिश हो गया ही। ठीक, और था, तो यहां पर देख सकते हो ही लिखा है, ही के साथ ये क्या है? वाज, तो यहां पे लगाइए वाज। ठीक है, वाच। और यहाँ आप है तो आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। दोनों एक साथ करते हैं ताकि समझ ढंग से आएगा। आप, तो ये यू, यू का क्या है? यहाँ पर ये वर लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाइए वर, यू वर। ही वाज, तो ही के साथ वाज लगाएंगे और यू के साथ वर लगाएंगे। ये वेयर नहीं है, कुछ लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं है, ये वर है, वर। जैसे वर वधु होता है उस तरीके से वर। अब खेल रहा है तो खेलना का इंग्लिश क्या हो गया? प्ले। और यहाँ पे सो रहा है तो सोना का इंग्लिश स्लीप। ठीक, साथ में क्या है? ये राह, रह रहा रहे, तो ये रह रहा रहे का इंग्लिश होता है आईएनजी। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे हम, इसमें आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग, और यहाँ जोड़ देंगे आईएनजी तो ये हो जाएगा आपका स्लीपिंग। हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो हम का इंग्लिश वी हो जाएगा, और वे का इंग्लिश दे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वी है तो क्या लगाएंगे? वर, और वे है दे लगाएं तो क्या लगाएंगे? वर। तो दोनों में वर आ जाएगा आपका, यहाँ भी वर और यहाँ भी वर इस तरीके से।
और थे हो गया वर। अब पढ़ना का इंग्लिश क्या है, एक होता है स्टडी, एक होता है रीड। दोनों में फर्क समझिएगा क्या होता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट का कुछ पढ़ रहे हो तो स्टडी होता है, और अलग अलग से कुछ वैसे जानकारी के लिए पढ़ रहे हो, कोई पत्रिका पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बाइबल कुरान पढ़ रहे हो, या कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिससे आपको जस्ट ऐसे ही आप फन के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी चीज के लिए, लेकिन अपने सिलेबस का नहीं पढ़ रहे हो तो रीडिंग होता है। अगर अपने सिलेबस का पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने कोर्स का पढ़ रहे हो तो स्टडिंग होता है। तो मान लो यहां पर कि पढ़ रहे थे, स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया अपने सिलेबस का पढ़ रहे थे तो ING लगा देंगे। तो वी वर स्टडिंग, और वे मार्केट जा रहे हैं तो वर, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। गो में जोड़ देंगे ING, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। तो गो के साथ अगर कहीं जा रहे हो तो प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, तो टू लगा के लिखेंगे। दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ओके ओके, एक सेकंड, एक मैसेज आया है, थोड़ा मैं पढ़ लूं क्या मैसेज है। आहा, क्या बात, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा मस्त मैसेज है। हमारे एक सर ने मैसेज किया है हमको कि सर मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं, आप नमकीन की व्यवस्था करो। समझ रहे हो, सर ने हमको मैसेज किया है कि सर मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं, आप नमकीन की व्यवस्था करो। हमने भी मैसेज कर दिया है, ठीक है, हम नमकीन की व्यवस्था करते हैं, आप सत्य खोज के लेकर आइए। वैसे भी सत्य एक बड़ा अजीब चल रहा है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके एक, आपको पता होगा ये बाल विवाह, बाल विवाह जो है ये कुप्रथा है, आपको ये बात पता होगी, कुप्रथा है। इसकी जो लहर थी बहुत ज्यादा थी, तो इस लहर को हमने खत्म किया, बहुत जागरूक किया, लोगों को इस बारे में काफी जागरूक किया कि ये गलत है, मत करो, बाल विवाह एकदम गलत है, मत करिए। अभी ये लहर खत्म होने को आई है कि एक दूसरी लहर आ गई है। सुनना ध्यान से, कौन सी लहर आई है, लहर है बुढ़ापा विवाह। आजकल इंडिया में इसका लहर चल रहा है भाई साहब, बुढ़ापा विवाह का लहर आ गया है। जैसे आप सुनोगे कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं लगभग जो 50 साल से ऊपर हो जा रहे हैं, आजकल वो शादी कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री शादी किए हैं अभी जस्ट, भगवंत मान, एक भगवंत मान आपको पता होगा, शादी किए हैं। दूसरा एक है भजन गाते हैं अनूप जलोटा, वो भी शादी किए हैं, 50 की ऊपर उम्र है अनूप जलोटा। तीसरा मोदी जो भाग गया यहां से क्रिकेट का, ललित मोदी, वो शादी करने जा रहा है, किससे, बिल्कुल सही, सुष्मिता सेन से, 50 से ऊपर की उम्र है। नंबर 4 अरुण लाल, क्रिकेट कमेंटेटर, 50 से उम्र की शादी है, उम्र है ऊपर, वो भी शादी कर रहे हैं। तो इंडिया में इसकी लहर चल रही है भाई, बड़ी तेज लहर है। तो मेरे जैसा आदमी तो जल्दी से जल्दी 50 साल का हम हो जाए, जल्दी इस लहर में हम शामिल हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि मैं 50 का हूं और ये लहर खत्म हो जाए, बहुत दुख होगा भाई, बहुत दुख। दूसरा शादी करने का चांस मिलेगा। वो कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मेरी वाइफ ना देखे बस, और क्या। चलिए एक चीज और बता रहे हैं, एक लड़की ने कहा कि कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लूं। कोई 3 मैजिकल वर्ड बोलो, 3 मैजिकल वर्ड। तो आई लव यू मत बोलो, बोलो आई एम रिच, बेस्ट है, इससे बेस्ट मैजिकल वर्ड हो ही नहीं सकता आपका, आई एम रिच। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने पढ़ा, बीच बीच में हम लोग की जो मजेदार बातें वो होती रहेंगी, लेकिन अभी हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, पहचान था, रहा था, रहे थे, रही थी। तो इसमें हम आई ही शी नेम के साथ वाज लगाएंगे, बाकी सब के साथ यू वी दे के साथ वर लगाएंगे, ठीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और तीसरा टेंस सीखते हैं हम लोग इसमें का कॉन्टिन्यूअस का, वो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, मैंने अभी पहले कहा कि लास्ट में ग शब्द आता है पहचान में, तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो ये शब्द जरूर मिलेगा, रहा। कंटिन्यूअस टेंस तो हिंदी में रहा जरूर मिलेगा, रहा होगा या रही होगी, इस तरीके से हिंदी की एंडिंग होगी, या रहे होंगे, ये हिंदी एंडिंग है हम लोग का, ठीक। और आपका जो रूल है वो बहुत सिंपल है। देखिए, आज से लगभग पहले विल और शेल का यूज होता था, लेकिन अब शेल हटा दिया गया है, अब सीधे विल का यूज होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आजकल लोग धड़ल्ले से विल का यूज कर रहे हैं, धड़ल्ले से विल का, विल, ठीक, इस विल का यूज हो रहा है। उसके बाद आप लगा सकते हैं यहां पर बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी और प्लस उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, ठीक। ये विल इस तरह लगाइए। अब जैसे अगर मैं यहां सेंटेंस लिखूं यहां पर कि वह सो रहा होगा, नंबर 2, राहुल पढ़ रहा होगा, वह खाना बना रही होगी। खाना बनाना का पूरा इंग्लिश होता है कुक, कुक फूड मत लिखना, गलत हो जाएगा, अभी बताते हैं इसको। रानी खेल रही होगी, रानी खेल रही होगी, रानी खेल रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने 3 टेंस सीख रहे हैं यहां पर हम, 3 टेंस, ठीक, 3 टेंस सीख रहे हैं यहां पर हम। खाना बना रही होगी, ठीक। अब ये पूरा फ्रेम में आ गया होगा, ठीक है, हाँ। तो 3 टेंस सीख रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने पहले सीखा रहा है, रहे है, रही है, दूसरा सीखा रहा था, रहे थे, रही थी, तीसरा है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो अगर ये है तो सिंपल कुछ मत करिए, सीधे विल लगाइए। क्या लगाइए? विल। तो वह का इंग्लिश ही, उसके बाद विल लगाइए, विल, ठीक। क्या कर रही होगी? सो रही होगी, तो साथ में बी लगाइए, विल बी, क्योंकि हो वर्ड लिखा है इसलिए बी आ जाता है। और सोना का इंग्लिश स्लीप, और रहा का क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा दीजिए, हो गया स्लीपिंग। ही विल बी स्लीपिंग। राहुल पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर? राहुल, ठीक। गा है तो यहां पर विल लगा देंगे, और होगा तो बी लगा देंगे। और पढ़ना का इंग्लिश, तो पढ़ना का हमारा सेंस स्टडी से है, स्टडी, और रहा से क्या हो जाएगा? आईएनजी हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो राहुल विल बी स्टडिंग हो जाएगा। इस तरह यहां पर वह खाना बना रही होगी, तो यहां हो जाएगा शी, और इसके बाद विल, उसके बाद ये बी। और खाना बनाना का पूरा इंग्लिश कुक होता है, कुक, और रहा का इंग्लिश आईएनजी, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे गलती करते हैं, सीखिएगा ध्यान से, यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहां साथ में फूड लिख देते हैं, इस तरीके से फूड लिखते हैं, ये गलत है। आप फूड नहीं लिख सकते, क्योंकि कुक का ही पूरा मतलब होता है खाना बनाना। आप यहां पे ये वर्ड नहीं लिख सकते, फूड, सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो गया आपका। कुकिंग का ही मतलब है खाना बनाना, ठीक। रानी खेल रही होगी, तो क्या होगा यहां पर? रानी, ठीक। रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो रही होगी तो रूल क्या है? विल बी, विल बी, तो यहां लगाइए विल बी। खेलना का इंग्लिश क्या है? प्ले,
और साथ में रही का इंग्लिश क्या होता है, ING। इस तरीके से रानी विल बी प्लेइंग। ठीक, अब आते हैं यहां पर। अब इसको तीनों टेंस जो हमने पढ़ा है उसे फुल डिटेल में हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले जितना हमने पढ़ा है टोटल रिवीजन होगा। ठीक है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, इसको जब तक आप कॉपी कर लीजिए। देखता हूं कि सर ने सत्य की खोज की कि नहीं। अच्छा, सत्य लेकर आ रहा हूं सर। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, वैसे भी आजकल देखोगे कि लड़कियां डीपी बड़ी सुंदर लगाती हैं फिल्टर करके। तो भाई साहब, कभी भी अगर आपको ऑनलाइन प्यार हो रहा है तो डीपी देख के प्यार मत करना, बड़ा खतरनाक है। डीपी में लड़की पूरी रवीना टंडन लगती है, सामने जाओगे तो रानू मंडल निकलेगी वो। ठीक, तो ध्यान रखना, डीपी देख के प्यार मत करना। अगर डीपी पे फिल्टर लगा रखा है तो तुम बोलना आधार कार्ड की फोटो भेजो, बस। सच्चा प्यार होगा तो पक्का है अगर सच्चा प्यार होगा तो आधार कार्ड की फोटो जरूर भेजेगी। ठीक ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे एक रूल में, अगर मैं इसको एक लाइन में क्लियर करूं, तीनों जो हमने पढ़ा, तो एक हमने पढ़ा रहा है, इस तरीके से, रही है, रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक हमने पढ़ा रहा था, एक पढ़ा रही थी, एक पढ़ा रहे थे, और तीसरा हमने पढ़ा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से पढ़ा हमने। तो देखो है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका रूल में बहुत सिंपल रूल है। अगर रूल लिखा जाए इसका तो रूल में बड़ा इजी है। हमने क्या करना है, और ये था है, यहां आप देखोगे था है, ये पास्ट की निशानी है, ये है, ये प्रेजेंट की निशानी है, ये ग है, ये फ्यूचर की निशानी है। तो हमने यहां लगाना है कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल जो भी हो हम लगाएंगे आपका सब्जेक्ट। तो रूल में क्या होगा आपका, रूल में यहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से मान लो इज लग जाएगा, कभी एम लग जाएगा, कभी आर लग जाएगा। ये थे पास्ट है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, वाज और वर लग जाएगा, वाज और वर। और ये यहां पर क्या है आपका, फ्यूचर, ग है ना, फ्यूचर ग है, तो विल लग जाएगा। क्या लगा लेंगे हम लोग, विल बी लगा लेंगे, विल बी। और साथ में क्योंकि रहा रहे रही सब में है, रहा रहे रही, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इस तरीके से। तो ये एक प्रॉपर रूल हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, हा प्रेजेंट होता है तो हा हो गया प्रेजेंट, रहा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थ पास्ट होता है और रहा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ग फ्यूचर होता है, रहा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एकदम सिंपल तरीके से। ठीक, ह से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थ से क्या होगा आपका, थ से पास्ट, थ से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ग से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर इसे हम रूल के हिसाब से बनाएं, अगर एक दो एग्जाम्पल इसका करें, एक दो एग्जाम्पल इसका करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल में अगर यहां पढ़ें, जैसे मान लो कहते कि वह खेल रहा है। ठीक, और यहां लिखी कि वह खेल रहा था और वह खेल रहा होगा, इस तरीके से। सिंपल। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। आप देखो, वह का इंग्लिश ही, वह का इंग्लिश ही, वह का इंग्लिश ही, तीनों में वह का इंग्लिश क्या हो गया, ही हो गया। ठीक है,
ये है, ये था है, ये ग है, तो ग में क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। ये था है तो था में वाज वर, ही के हिसाब से वाज लगा देंगे। ठीक, ये है तो इज एम आर, क्या होगा यहाँ पर, इज एम आर, तो इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। ठीक, अब क्योंकि रहा है तो सभी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन खेलना का इंग्लिश प्ले। ठीक, खेलना का इंग्लिश प्ले, खेलना का इंग्लिश प्ले। ठीक, सब में रहा 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 तो आईएनजी लगेगा सब में, तो इसमें सब में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग प्लेइंग, और यहां पर भी प्लेइंग, एकदम सिंपल। ठीक, अब टेंस कैसे पहचानोगे, सिंपल सा, हा जो होता है वो प्रेजेंट की निशानी है, प्रेजेंट। ठीक, था जो होता है वो पास्ट की निशानी है, पास्ट, और ये जो ग शब्द है ये किसकी निशानी है, फ्यूचर की निशानी है। ठीक है, और ये जो रहा शब्द है, रहा रह शब्द, ये कंटिन्यूअस की निशानी है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। ये रह कंटिन्यूअस, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और ये आपका रह है, ये भी हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अगर हम स्पोकन में किसी को मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जैसे एक वर्ड होता है सी यू सून, सी यू लेटर, साथ में कुछ वैसे वर्ड सिखाते जाते हैं जो आपके याद आएंगे बोलते समय इजी रहेगा। सी यू सून, सी यू लेटर, तो सून मतलब होता है जल्दी, और सी का दो मतलब होता है, एक होता है मिलना, एक होता है देखना, तो यहाँ पे मिलना के सेंस है, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं आपको। सी यू लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक, बाद में मिलते हैं आपको, थोड़ी देर बाद। ठीक, कई बार हम लोग बोलते हैं किसी को कॉल यू लेटर, कॉल यू सून, कॉल यू सून, जल्दी आपको कॉल करता हूं यानी फोन करता हूं। एक होता है आपका कॉल यू लेटर, थोड़ी देर बाद आपको जो है मैं आपको फोन करता हूं, इसका मतलब ये है। कॉल यू लेटर, मैं आपको थोड़ी देर बाद, तो लेटर का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, और सुन का मतलब होता है जल्दी या जल्द ही, जल्दी या जल्द ही। इसी तरह अगर किसी को आप विश कर रहे हो, सपोज आप विश कर रहे हो, तो हम लोग बोलते होते हैं, जैसे आप बोलते हो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक, लेकिन कई बार आदमी इसको पूरी लाइन ऐसे बोलता है, आई विश यू ए हैप्पी दीपावली या दिवाली या दशहरा पूजा। आई विश यू ए जरूर लगाना, आई विश यू ए हैप्पी दिवाली, मैं आपको हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू अ हैप्पी दुर्गा पूजा, आई विश यू अ हैप्पी छठ पूजा। ठीक, विश से ये ऐसे पूरा बोलने से ये काफी अच्छा साउंड करता है। ठीक है, इस तरीके से बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, ठीक है, फॉर्मल सही है, लेकिन अगर ऐसे बोलते हो तो ये बेहतर तरीका है बोलने का। आई विश यू अ हैप्पी दिवाली, ए जरूर लगाना। ठीक, वैसे हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली बोल देते हैं, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन जब हम पूरी लाइन में बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो आज हमने सीखा, इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी सीखा हमने पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, और कुछ हमने ये स्पोकन के कुछ छोटे छोटे 2-4 वर्ड सीखे हैं। इस अगली क्लास से मैं आपको लगभग 10-12 वर्ड ऐसे सिंपल सिंपल जो यूज वाले वर्ड हैं और जो नॉर्मल बोलना चाहिए
आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। हर क्लास में 10, 12, 15 वर्ड सिखाए, लगभग 10 आपको वर्ड सिखाए जाएंगे, ठीक। और कुछ अलग से स्पेशल वर्ड मीनिंग आपको सिखाई जाएगी। जैसे आपको बोलूं कि आजकल इंग्लिश में जब आदमी बोल रहा है तो आदमी जैसे आजकल बोल रहा है मॉडर्न इंग्लिश में कि आई वॉन्ट टू गो, बस सिंपल सी बात, मैं जाना चाहता हूं, तो आजकल इसको ऐसे बोला जा रहा है, आई वाना गो, आई वाना गो, ठीक। आई गॉट को लोग गौचा बोल रहे हैं, गौचा हो गया है, गॉट खत्म हो गया, गौचा, ठीक। पहले गॉट का गोटा हो गया था, ये ऐसे हो गया था, आई गोटा, फिर आजकल गोटा का गौचा हो गया है, ये गौचा। ये भी आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे मॉडर्न इंग्लिश में क्या चल रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक। थैंक यू की जगह मिलियन ऑफ टन्स ऑफ थैंक्स बोले जा रहे हैं, मिलियन ऑफ थैंक्स, टन ऑफ थैंक्स, इस तरह से यूज किया जा रहा है। तो कैसे क्या यूज करा है सब कुछ आपको बताएंगे। वैसे ही अगर आपको ध्यान हो तो आज से 10-12 साल पहले एक गाना निकला था, डू यू वाना पार्टनर, ओ पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, लव मी से, डू यू वाना पार्टनर, ओ पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर। तो डू यू वाना बोल रहा है उसमें, वो डू यू वाना पार्टनर। तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ये गाना मैं बहुत गाता था क्योंकि सच में मैं पार्टनर ढूंढता था। हाँ, ये मेरा फेवरेट गाना है। अब मेरी शादी हो गई है तो हालांकि अब मैं नहीं गा रहा हूँ, पार्टनर मिल गई है मुझे। बेटर हाफ बोलते हैं वाइफ को हम लोग इंग्लिश में बेटर हाफ भी बोलते हैं, बेटर हाफ। हिंदी में बोलते हैं अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक, बेटर हाफ, ठीक है। सब बताएंगे आपको, हर चीज छोटी छोटी चीज बताएंगे आपको, मस्त मस्त चीजें। तो ये जो गाना सुना होगा, डू यू वाना पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, डू यू वांट, डू यू वांट, ठीक, इस तरीके से, डू यू वाना पार्टनर, ओ पार्टनर। तो इसी तरह होता है आपका ये। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। तो अगर क्लास पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, ठीक। और जिस मित्र ने मेरे को कहा था कि मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं, आप नमकीन की व्यवस्था करें। तो अगर आपको लगता है कि सत्य, कौन से सत्य की खोज में मेरे मित्र गए हैं, तो कमेंट जरूर करके बताना कि कौन से सत्य की खोज में थे वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।